हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। मंगल महाराज 24 फरवरी 2025 को अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में होने की वजह से ये मिथुन का फल दे रहे थे। अब जब मार्गी अवस्था में आके और कर्क में प्रवेश करेंगे पुनः, तो कर्क का फल देना शुरू करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु जो एक नियम है, जो एक प्रतीति है, उसके अनुसार ये मिथुन का फल दे रहे थे और इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो मंगल जो है तो आपके लिए आयस भी बनते हैं आपके, और आपके धनेश की स्थिति में यानी कि द्वितीय भाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, और आपके आयस के साथ साथ षष्ठेश भी बनते हैं, यानी षष्ठम भाव और एकादश भाव के आधिपत्य रखते हैं मंगल महाराज, और वर्तमान में आपके धन भाव में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और द्वितीय भाव में गोचर करते हुए मंगल महाराज आपके जीवन में आपके कई महत्वपूर्ण भावों पर अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। तो देखा जाए तो मंगल का ये गोचर काल इस समय अपनी नीच की राशि में तो होगा ही, परंतु यहाँ पर शुक्र और राहु जैसे ग्रह से दृष्ट भी होंगे। एक बात मैं बता दूं कि जैसे अब शुक्र महाराज एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, परंतु इस समय राहु के साथ युति में होंगे, जिसकी वजह से इनका शुभत्व कहीं न कहीं कम हो जाएगा, और इनकी जो है तो दृष्टि है उसके प्रभाव में, शुभत्व के प्रभाव में कमी आएगी। इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मंगल महाराज हमें प्रभाव क्या देने वाले हैं। तो मंगल का ये गोचर काल कहीं न कहीं आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, वैसे तो एक दृष्टिकोण से देखें तो आयस का धन भाव में जाना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु यहाँ पर ये षष्ठेश भी बनते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, पर बहुत बुरा भी नहीं है। कहना चाहिए कि जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, और कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, पर हाँ बहुत अच्छा भी नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को भी थोड़ी सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, मेहनत खूब करनी चाहिए, क्योंकि इस समय कई बार आपका मन भटकाव की स्थिति में जा सकता है और समय बर्बाद हो सकता है। यानी कि कई बार हम जो विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो कई बार ऐसी एक्टिविटी, ऐसे जो है तो काम करते हैं जहाँ पर समय व्यर्थ में जाता है। इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए, और ज़रूरी है कि आप जिस भी स्थिति में हैं तो उसे आप कितनी बेहतर ढंग से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ चिंता की बात होगी लव पार्टनर को, क्योंकि इस समय लव पार्टनर के लिए स्थिति कहीं न कहीं समस्या देने वाली, जो कि शुक्र महाराज स्थितियों को संभालेंगे। शुक्र का भी प्रभाव यहाँ रहने वाला है, परंतु बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु ये मैं बता दूं कि डरने की आवश्यकता कभी भी नहीं होती। हमें ज़रूरी है कि जो भी स्थिति है उसका हम सामना करें, ना कि डरें। तो लव पार्टनर को सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि जैसे क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको बहुत सावधान आपको भी रहना चाहिए। आपको भी चाहे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो या जो भी स्थिति हो, जैसे अभी हमने चर्चा की, तो इन सब क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों को विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय अचानक धन का नुकसान, अचानक धन का व्यय, इस समय देखिए थोड़ा सा लालच वाली स्थिति भी बनेगी, क्योंकि अचानक आपको धन लाभ भी होगा। और जैसे अब हम यदि चर्चा करें शेयर मार्केट इत्यादि, चाहे लॉटरी हो, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, इनमें कई बार आपने देखा होगा कि अब जैसे
थोड़ा एक कहना चाहिए कि पानी का जैसे बबल होता है, वैसी स्थिति दिखती है कि अरे बड़ा लाभ हो गया और फिर समस्याएं भी हो जाती हैं। इसलिए इस समय बहुत सावधानी रखिएगा। इन सब क्षेत्रों में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो इस चक्कर में कहीं समस्या ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, क्योंकि पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ी मेहनत के साथ आपको जो है तो पैसा प्राप्त होता है, धन अर्जन के आपको मार्ग मिलते हैं, तो बहुत सावधानी रखिएगा। इसके अलावा जो लोग गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनके लिए ये मौका रहने वाला है, परंतु मैंने पहले ही बताया कि सावधानी रखनी है, क्योंकि यदि आपके भाग्य में वास्तविकता में यदि गुप्त धन की स्थिति है तो इस समय गुप्त धन प्राप्ति के लिए मार्ग खुलेंगे, रहस्यमयी तरीकों से मार्ग खुलेंगे। बड़े जोश के साथ आप इन सब विषयों पर ध्यान भी देने वाले हैं। और यदि आप यात्रा कर रहे हैं, छोटी यात्रा हो बड़ी यात्रा हो, तो यात्रा के समय थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना है, जो कि बहुत अच्छा है। आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में इस समय ऐसे कई काम देखेंगे कि लगेगा कि अरे ये तो होने वाला नहीं था, अचानक कैसे हो गया। और देखा जाए तो मंगल के कुछ ऐसे प्रभाव हमें मिलने वाले हैं, परंतु एक अच्छी बात यह है कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि शत्रु बाधा हो, रोग की स्थिति हो, चाहे आप अपने जीवन में कर्ज लोन आदि की स्थिति में फंसे हुए थे, तो इनमें राहत देखने को मिलेगी। पूरी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता कि होगा, परंतु हाँ राहत देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो देखा जाए तो मंगल के कुछ ऐसे प्रभाव हमें अच्छे बुरे जो भी मिलने वाले हैं, परंतु ये बेहद ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय लें तो आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लें, या तो करवा लें, इसके बाद ही निर्णय लें। और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने चर्चा की है मात्र एक ग्रह की, बाकी अन्य 8 जो ग्रह हैं तो वो भी तो अपना फल दे रहे होंगे। तो इसीलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, हमें ज़रूरी है कि हम स्थितियों को समझें, जानें और फिर निर्णय लें। तो पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए ज़रूरी है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। पूर्ण रूप से भले ना हो, परंतु जितना हो सके टूटा फूटा उतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। उसके लिए आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगी और एक थोड़ा सा कहना चाहिए कि एक समय लग सकता है, एक थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, तो आपको वीडियो उसमें मिलेंगे सीखने के लिए। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए देखा जाए तो मंगल महाराज की स्थिति जैसी है, तो उस स्थिति में हनुमान जी की आराधना, या तो फिर आप काल भैरव की आराधना भी कर सकते हैं। बहुत आसान है हनुमान जी की आराधना। काल भैरव की आराधना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता कई बार, परंतु हनुमान जी की आराधना बड़े सरलता से आप कर सकते हैं। हनुमान जी को जो है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनको सिंदूर चढ़ाना या सुंदरकांड का पाठ करना, जो भी आपके लिए संभव हो। ना संभव हो कुछ तो नाम जप करिए, क्योंकि मैं हमेशा, आप देखते हैं कि मैं, यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि खूब स्मरण करिए, क्योंकि ये कलयुग में नाम स्मरण का बड़ा प्रभाव होता है, इससे कल्याण होता है। तो यहाँ पर ये आप इसमें एक और भी चीज़, यदि संभव हो बड़े आसानी से, यदि आप भारत में रहते हैं, यदि आप दूर रहते हैं भारत से तो अलग बात है, नहीं तो भारत में तुलसी बड़े आसानी से मिल जाती है। तो यदि तुलसी मिल सके तो तुलसी से अर्चन कर सके हनुमान जी का, ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। यदि संभव हो
जो कि संभव हो नहीं पाता जल्दी, पर यदि आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है कुछ संभव हो जाए। तो आप तुलसी में राम राम लिख के तुलसी के पत्तों में यानी कि और फिर अर्पित करें तो ये और भी श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।